Hey everyone, welcome to a brand new podcast episode of Motorcycle Podcast. कैसे हो आप लोग? न्यू ईयर का पहला एपिसोड. We are back with some brand new episodes of your favorite टू व्हीलर पॉडकास्ट. तो चलो स्टार्ट करते हैं इस ब्रांड न्यू ईयर को और बात करते हैं इस एपिसोड में कुछ टॉप मोटरसाइकिल्स इन मूवीज हॉलीवुड एडिशन में. Let's start. Hey everyone, welcome to a brand new podcast episode of Motorcycle Podcast. कैसे हो आप लोग? न्यू ईयर का पहला एपिसोड. We are back with some brand new episodes of your favorite टू व्हीलर पॉडकास्ट. तो चलो स्टार्ट करते हैं इस ब्रांड न्यू ईयर को और बात करते हैं इस एपिसोड में कुछ टॉप मोटरसाइकिल्स इन मूवीज हॉलीवुड एडिशन में. तो guys, welcome back to the episode. Now before we start the episode, let me make a small announcement. हमने अपने पॉडकास्ट की फीड चेंज कर दी है for better. We are now operating from a new feed where we have all the 40 episodes available. एंड कई जगह पे अभी भी ओल्ड फीड चल रही है. तो अगर आपको हमारा पॉडकास्ट सुनना है स्पेशली न्यू इम्प्रूव्ड फीड में, तो आप मोटरसाइकिल पॉडकास्ट टाइप करो और जिस फीड में आपको 40 एपिसोड मिले वो फीड को आप सब्सक्राइब कर लो. दैट इज आवर न्यू फीड. ओल्ड फीड हर जगह से हट चुकी है बट कभी कभी वो दिख रही है. जैसे जैसे आप न्यू फीड से सुनोगे वैसे वैसे ओल्ड फीड हटती रहेगी एंड द न्यू फीड विल टेक ओवर. तो इस अनाउंसमेंट के बाद लेट्स स्टार्ट द एपिसोड. आज के इस एपिसोड में वी गोना टॉक अबाउट आवर फेवरेट मूवी बाइक्स इन हॉलीवुड. तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी चाइल्डहुड की एंड सबकी चाइल्डहुड की फेवरेट मूवी टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे की. नाउ इन दिस मूवी आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर वाज राइडिंग अ हार्ले डेविडसन फैट बॉय. Now हार्ले डेविडसन फैट बॉय वाज अ फैंटास्टिक मूवी ट्विन सॉफ्टटेल क्रूजर मोटरसाइकिल. ठीक है, जो सबसे पहली मोटरसाइकिल थी विच वॉज अ बिग मोटरसाइकिल कमिंग आउट ऑफ हार्ले डेविडसन स्टेबल. ये मोटरसाइकिल ऑल्दो वॉज पॉपुलर अमंगस्ट द मोटर बाइकिंग एलीट स्पेशली इन यूएस, लेकिन इसे पूरे वर्ल्ड वाइड अटेंशन नहीं मिली थी. नाउ व्हाट हैपेंड विद दिस मूवी की जब उन्होंने ये बाइक सिलेक्ट करी मूवी में और इस मूवी का बाइक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था. दिस बाइक बिकेम फेमस एंड इट बिकेम वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग मॉडल्स ऑफ हार्ले डेविडसन एवर. ये आज तक बिकती है. इसके अलग अलग वर्जन्स भी बिकते हैं. इसके बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी आते हैं एंड इट्स स्टिल वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग मॉडल्स दैट हार्ली प्रोड्यूसेस. ना ये जो बाइक थी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था मूवी में. इफ यू नो द मूवी, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हैड दिस बैड बॉय बाइकर लुक और ये बाइक उसे कंप्लीट करने में बहुत ही जरूरी थी. एवरी टाइम you talk about this movie, you always associate Arnold Schwarzenegger riding this bike, and the bike played an important role in the जितने भी iconic action sequences movie में थे, all had that bike, and the way Arnold Schwarzenegger rode that bike made him look like a badass superhero. तो overall मूवी से बाइक को फायदा हुआ, बाइक से मूवी को फायदा हुआ, and Fat Boy became one of the legendary models of Harley Davidson. दोनों के लिए ये बहुत ही जरूरी था एंड दोनों को इससे फायदा हुआ. तो गाइस ये बाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और इस बाइक को काफी इस मूवी से इज्जत मिली. नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर बाइक इन अनदर कल्ट मूवी. इट वॉज इजी राइडर. नो, इजी राइडर बहुत पुरानी मूवी है. 1959 में ये मूवी आई थी. अगर आप जानते हो इस मूवी में पीटर फोंडा who was the main lead in the movie, he's the father, well-known Hollywood actor and father of Jane Fonda. ये इसमें चलाते हैं एक हार्ले डेविडसन चॉपर. Now, what was the significance of this movie and what was the significance of this chopper? Now, ये मूवी एक रोड ट्रिप पे बनी है. A road trip movie. This was one of the first movies based on the biking culture and the drug culture in US. तो इसके जो प्रोटैगनिस्ट हैं पीटर फोंडा,
ही एंड हिज फ्रेंड गो आउट ऑन अ ट्रिप, ठीक है, यूएस में एक ट्रिप लेते हैं इन देयर चॉपर्स। एंड जो पीटर फोंडा की बाइक थी, हार्ले डेविडसन चॉपर, जिसमें यूएस का फ्लैग बना हुआ था, एंड जिसमें जिसकी फ्रंट में लॉन्ग एक्सटेंशन थी, हाई हैंडल बार्स थे, आइकॉनिक इमेजेस बन के आई है बाइकिंग हिस्ट्री में। ये मूवी ने एक बाइकिंग कल्चर क्रिएट कर दिया, एक राइडिंग कल्चर क्रिएट कर दिया यूएस में, एंड लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड टू कस्टमाइज देयर बाइक्स एंड क्रिएटिंग चॉपर्स आउट ऑफ इट। चॉपर आप जानते हो, हमने भी बहुत सारे शोज देखे हैं लाइक अमेरिकन चॉपर। दिस मूवी इंस्पायर्ड मोस्ट ऑफ दीज चॉपर्स इन द लेट 90s एंड 80s। तो ये मूवी बहुत ही आइकॉनिक कल्ट मूवी थी। इज वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज, एंड इसमें सब कुछ दिखाया है। इसमें दिखाया है द वे दे रोड, द वे दीज चॉपर्स वर यूज्ड on highways, and it projected a very like cool biker feel and look of the 60s। इसमें इस चॉपर से एक नया पन देखने को मिला। इसके जो सीन्स थे, इसके जो राइडिंग सीन्स थे, स्पेशली द सॉन्ग बॉर्न टू बी वाइल्ड के साथ। वी हैव सीन द मूवी, दिस मूवी showed or made the way for biking in movies। So this was a cult film, this was one of our favorite movies, माई फेवरेट मूवीज ऑफ ऑल टाइम। और ये बाइक ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया इस मूवी को सक्सेस बनाने में। पीटर फोंडा लुक्ड इनक्रेडिबल इन दैट बाइक, एंड द चॉपर इंडस्ट्री, ऑल ऑफ दिस स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस मूवी। दिस वाज अ फैंटास्टिक मूवी, अ फैंटास्टिक लुकिंग बाइक, एंड इट क्रिएटेड हिस्ट्री लाइक नेवर बिफोर। हम रिकमेंड करते हैं, अगर आपने ये मूवी नहीं देखी, यू कैन गो अहेड, रेंट और बाय दिस मूवी। If you're a biker, you're going to love this movie। हाँ, इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं लाइक ड्रग अब्यूज एंड ऑल, अवॉइड दैट, बट एज अ राइडिंग मूवी, एज अ राइडिंग कल्चर मूवी, यू कैन ऑलवेज चेक आउट दिस मूवी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मोटर बाइकिंग मूवीज ऑफ ऑल टाइम। सो इसकी जो चॉपर थी वो काफ़ी फेमस हुई, उसने पूरी इंडस्ट्री चालू करी, एंड इट बिकेम वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू कम आउट ऑफ हॉलीवुड। दिस वॉज द राइडर, दिस वॉज द हार्ले डेविडसन चॉपर फ्रॉम इजी राइडर। और इसके बाद हम मूव करते हैं, एक और हमारी फेवरेट मूवीज थी टॉप गन। अगर टॉप गन देखी हो तो टॉप गन में थे, टॉप गन इज वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स एवर। और इसमें टॉम क्रूज, जो कि खुद एक बहुत बड़े बाइकर हैं, उनके ऊपर में वीडियोस भी किए हैं, बाय द वे इजी राइडर के ऊपर भी हमने एक वीडियो किया है। टॉम क्रूज ने इसमें यूज करी कावासाकी जीपीजी निंजा, जीपीजी 900R निंजा ना। तो ये जीपीजी 900R निंजा थी, दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज द फास्टेस्ट रोड बाइक दैट कावासाकी प्रोड्यूस्ड। ऑल क्योंकि टॉम क्रूज इज अ बाइकर, he knows a lot about biking, motorcycles, he knows about a lot about two wheelers in general। उन्होंने ये बाइक सिलेक्ट करी थी बिकॉज इसमें दो चीज़ें थी। फर्स्ट, द बाइक वॉज फैंटास्टिक, इट वॉज पावरफुल, इट वॉज टॉप ऑफ द लाइन। सेकेंड, इट वॉज ईजी टू राइड, एंड द डिज़ाइन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ दिस बाइक वॉज रेवोल्यूशनरी। सो उन्हें कोई हेजिटेशन नहीं हुई ये बाइक सिलेक्ट करने के लिए। एंड the introduction scene of Tom Cruise in this bike became legendary। इसके बाद ये बाइक बहुत सक्सेसफुल हुई, और आगे चल के it became first bike to be introduced as the Ninja series। जो Kawasaki की Ninja series है, जो iconic Ninja series है, this bike became the first bike to be launched in the Ninja series। Initially, it was named GPZ 900, I think, या तो ZX 900A थी, लेकिन later on इसको Ninja 900 में कन्वर्ट कर दिया गया। ये बाइक बहुत ही पावरफुल 900cc इंजन के साथ आती थी। आई थिंक उस समय 1000cc अबव इंजन कम होते थे बहुत। ये 900cc इंजन के साथ आती थी जो 115 bhp प्रोड्यूस करती थी पावर। It was an amazing bike। It had a top speed of 151 miles per hour और 243 kilometers per hour। और उस टाइम की ये one of the best powerful bikes में से आती थी। तो this was one of the most iconic bikes to be ever produced from Kawasaki, and it gained so much popularity after the Top Gun movie। एक ही सीन में या दो सीन में ही इसने वो आइकॉनिक शॉट्स दे दिए, वो लेजेंडरी टॉप गन शॉट्स दे दिए,
जो बहुत कम बाइक्स ने किए हैं. You can go and check out the bike. You can go and check out the movie as well. It is a fantastic movie, the original Top Gun, and you will see this bike in full glory. So this was one of our favorite bikes ever to come out from Hollywood movies. तो नेक्स्ट बाइक की जो हम बात करेंगे, नेक्स्ट लेजेंडरी बाइक की, वो एक और हमारे बचपन की लेजेंडरी मूवीज में आई है. यस, वी गोना टॉक अबाउट the Ducati 996 from the Matrix Reloaded. Now 1999 में Ducati had 3 models, right, of 996. 996 उस टाइम तक उनकी फेवरेट और बहुत ही पावरफुल बाइक्स में से आती थी. Ducati स्टेबल में ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बाइक्स में गिनी जाती थी. आई थिंक इससे ऊपर कोई बाइक थी नहीं, एंड देयर वाज नो पानिगाले सीरीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट 996 वाज प्रोबेबली द फास्टेस्ट रेसिंग बाइक ऑफ दैट टाइम. मतलब इसमें बहुत पावर थी. दिस हैड वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंजन्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दिस यूज्ड टू बेसिकली जनरेट अ लॉट ऑफ हॉर्स पावर. आई थिंक ये 123.9 सीसी की 9 HP हॉर्स पावर जनरेट करती थी, एंड इट यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल लुकिंग बाइक्स ऑफ दैट टाइम. Ducati was always known for making bikes which looked good, which had one of the best electronics and one of the best weight to power ratio. तो सब कुछ था इस बाइक में, और क्योंकि उस टाइम पे बहुत पॉपुलर बाइक थी, तो इसको मैट्रिक्स रिलोडेड के उस आइकॉनिक चेस सीन में यूज किया गया. अगर आपने देखा हो वो सीन, द बाइक वॉज पावरफुल, इट शोड द बाइक्स वर्सटैलिटी, उसकी स्पीड, उसकी लाइटनेस ऑफ द बाइक, कैसे वो कट करके बाइक को निकाल रही थी. ठीक है, वो स्टंट वाले लोग कर लेते हैं ऐसा, बट इट शोड द कैपेबिलिटी ऑफ दैट बाइक एंड हाउ दैट बाइक परफॉर्म ऑन द रोड. अगेन मैं कहूँगा मैट्रिक्स में आई थिंक इस बाइक को सिलेक्ट करने का जो मेन आइडिया होगा वो होगा कियानो रीव्स का. बिकॉज अगेन लाइक टॉम क्रूज, कियानो रीव्स इज अ प्रॉपर बाइकर. आप सब जानते हो, हमने वीडियो भी बना रखा है. कियानो रीव्स हैज़ हिज ओन कंपनी एज वेल. तो कियानो रीव्स इज प्रॉपर बाइकर, एंड आई थिंक उन्होंने ये बाइक सिलेक्ट की होगी टू यूज in this sequence. Now, if you see the bike, it showed a black colored 996. वो दिखती black है, but I think the bike had a little bit of dark green color mixed in it. Amazing sequence था वो. अगर आपको देखना है, you can always check out Matrix Reloaded, and you'll see the bike in its full glory, and the scene which is now iconic, और बहुत ही बढ़िया जबरदस्त overall package था ये. Later on it got replaced by 999, then after that it got replaced by all those 1000cc plus Panigale models. The powerful nature of the bike, the power to weight ratio, the electronics, सब कुछ इस बाइक में एक मॉडर्न स्टाइल में Ducati had introduced to the public. तो ये बाइक काफ़ी आइकॉनिक रही, ये मूवी भी बहुत आइकॉनिक रही, and all of it worked out well. I'm going to talk about another bike, the ZZR250 in Kill Bill Volume 1. Uma Thurman was the main protagonist of the movie, was seen riding this bike. Now, although this bike was one of the earliest entry-level bikes from the Ninja stable, and it became a cult bike in the future, लेकिन उस टाइम पे ये बाइक पे इतनी attention नहीं गई थी. All of the attention went to Uma Thurman and the clothing she was wearing, representing Bruce Lee's jacket. सारा का सारा जो फेम था वो उमा थर्मन और ब्रूस ली के जैकेट और उसके उमाज में चला गया, जो कि करेक्ट है. ब्रूस ली इज वन ऑफ माय फेवरेट पर्सन ऑफ ऑल टाइम. लेकिन बाद में उस बाइक पे भी बहुत ध्यान जाने लगा. दिस बाइक was also in the color of Bruce Lee's jacket. It made it a wholesome experience when Uma Thurman was riding it. Uma Thurman का हेलमेट, Uma Thurman के कपड़े और ये बाइक तीनों ब्रूस ली की आइकॉनिक जैकेट कलर में थे, paying homage to the great martial artist and actor. ये बाइक although मूवी में इतनी पॉपुलर नहीं हुई, लेकिन मैं इस बाइक की बात करूंगा एक दूसरे सेंस में. अभी Kawasaki produces Ninja 300 and Ninja 400. Ninja 300 and 400 are the two most popular entry-level bikes all over the world.
ठीक है, बहुत चलती है बाइक. दिस बाइक, द इनिशियल बाइक ZZ250 to ZZR250 was the predecessor, was the starting of this entry level bike game by Kawasaki. जितनी भी बाइक्स निंजा की एंट्री लेवल की आई, they were all based on this bike, the original ZZR250. तो दैट सेंस में ये बाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मूवी में ऑल्दो ये इतनी पॉपुलर नहीं हुई, बट इफ यू सी द इंपॉर्टेंस ऑफ द बाइक इन टर्म्स ऑफ Kawasaki creating an early beginner bike segment, this bike was important in achieving success and domination in that segment. अगर Kawasaki ये बाइक नहीं बनाती तो प्रॉब्ली दूसरी जो इनकी बाइक्स थी वो नहीं आती. तो ये बाइक दूसरे सेंस में इंपॉर्टेंट है. You can go and check out Kill Bill Volume 1 if you want to know about the bike. And with this, let's move on to another important bike of that time. Another bike we're going to talk about is the Triumph Speed Triple 955 in the Mission Impossible 2 movie. Again, फिर से टॉम क्रूज की मैं बात करूंगा. टॉम क्रूज वॉज द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द मूवी, और टॉम क्रूज ने इस मूवी में सिलेक्ट की ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल 955. नाउ ये बाइक कहाँ से आई और ये बाइक क्यों सिलेक्ट की गई? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल द परफॉर्मेंस बाइक्स हैड अ फेयरिंग. होने क्या लगा उससे? देयर वर लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स दैट वर हैपनिंग. उससे क्या होता था? द फेयरिंग यूज्ड टू ब्रेक. जब ये फेयरिंग ब्रेक हो जाती थी तो लॉट ऑफ द बाइकर्स हु हैड दीज स्पोर्ट बाइक्स यूज्ड टू रिमूव द फेयरिंग. व्हेन यू यूज्ड टू रिमूव द फेयरिंग तो उसके अंदर दो बड़े बड़े बल्ब्स जैसे लाइट दिखते थे. इट लुक लाइक द बाइक हैड बिग बल्जी आईज. सो दे यूज्ड टू यूज दैट those lights and they used to use the bike without the fairing. Now that look became popular as the naked look. तो जब naked look popular होने लगी तो every bike company started noticing this naked street fighter look. उसे street fighter style बोलने लगे. जब ये look popular हो गई तो Triumph came up with the idea where they produced a performance bike with this naked street fighter look. जो पहले से ही लोग कर रहे थे खुद से, उन्होंने खुद ही कर दिया. वो उन्होंने विदाउट फेयरिंग की एक बाइक बनाई जो उतनी ही पावरफुल थी स्पोर्ट्स बाइक की तरह, लेकिन इट हैड दोज बल्जिंग हेडलाइट्स दैट पीपल यूज्ड टू लव. सो दिस बाइक बिकेम आइकॉनिक एंड टॉम क्रूज डिसाइडेड टू यूज दिस बाइक इन द मूवी. ऑल्दो लोकल सर्कल्स में दिस बाइक वॉज बिकमिंग पॉपुलर, इट डिड नॉट गेट वर्ल्ड वाइड अटेंशन until the movie came about. The movie released and this bike became an instant hit. Speed Triple became Triumph's one of the most legendary bikes and one of the most successful bikes of all time after the release of the movie. जब उन्होंने लोगों ने टॉम क्रूज को एक्शन सीक्वेंसेस करते हुए देखा इस बाइक में, they fell in love with the bike. तो ये बाइक आज भी आ रही है, आज भी इसका डिजाइन एवोल्यूशन हो रहा है. तो आज भी उसकी लुक ऑलमोस्ट सिमिलर है. फ्रंट में दो बल्जेस टाइप के उनके लाइट्स हैं, लेकिन उसकी जो पीछे की लुक है वो कंप्लीटली बदल दी गई है और इवॉल्व कर दी गई है. सो दिस मूवी मेड दिस बाइक इनक्रेडिबली फेमस एंड दिस बाइक स्टिल इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड लेजेंडरी बाइक्स प्रोड्यूस्ड बाय ट्रायम्फ. तो ट्रायम्फ के लिए सक्सेस, मूवी के लिए सक्सेस और बाइक के लिए सक्सेस ही आखिर में काम आया. So this was one of our favorite bikes to be shown in the movie. And now we're going to talk about another bike, one of the very interesting bike which was released in a very interesting movie. We're going to talk about Torque movie and the Y2K bike in Torque movie. तो Torque एक मूवी आई थी जो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे बाइकर्स थे या बाइकिंग इंथुजियस्ट थे मेरी तरह, they loved the movie. मूवी में ऐसी कोई खास स्टोरी नहीं थी. इट वॉज ऑल अबाउट बाइक्स, बाइक रेसिंग, ऑल अबाउट बाइक गैंग्स, बाइकिंग इवेंट्स जो होते हैं वहाँ पे यूएस में, एंड द इलीगल बाइक रेसेस दैट हैपन इन यूएस. लेकिन उसमें बहुत सारी बाइक्स थी और देयर वर लॉट ऑफ बाइक्स इन टॉक व्हिच वी गोना टॉक अबाउट इन अ सेपरेट एपिसोड. बट मैं बात कर रहा हूँ लास्ट सीन की और लास्ट बाइक की जो थी Y2K. The Y2K was a very weird bike. It still is a very weird bike. It is probably the only bike that has a jet helicopter engine inside. जब वो स्टार्ट होती है तो ऐसा लगता है कि जेट स्टार्ट हो रहा है.
और ये बाइक धीरे धीरे यूएस में पॉपुलर हो रही थी. जे लेनो हैज़ इट. जे लेनो आई थिंक सबसे पॉपुलर वही है जिनके पास है, ये बहुत कम लोगों के पास है ये. लेकिन जब तक ये मूवी नहीं आई थी तब तक ये बाइक पॉपुलर नहीं हुई थी. वंस द मूवी केम अबाउट, और जितने भी बाइकर्स थे उन्होंने तो ये मूवी देखी थी. जनरल पब्लिक ने ज़्यादा नहीं देखी, उनको इतनी पसंद नहीं आई. बट लॉट ऑफ बाइकर्स, लॉट ऑफ बाइकिंग पब्लिक, उनको ये मूवी बहुत पसंद आई. तो जब उन्होंने ये मूवी देखी तो ये मूवी की वजह से ये बाइक बहुत पॉपुलर हो गई. उस मूवी में तो आई थिंक वो स्पेशल इफेक्ट्स थे जिस स्पीड से जा रही थी. लेकिन आई हैव सीन वीडियोज ऑफ जे लेनो एंड आई हैव सीन अदर वीडियोज एज वेल when they made it one of the fastest road legal bikes in the world. ये बाइक एक्चुअली में बहुत फास्ट जाती है. इफ यू यूज द बाइक इन इट्स फुल कैपेसिटी, ऑफ कोर्स इट हैज अ जेट हेलीकॉप्टर इंजन, दिस बाइक कैन गो really really fast. This is one of the most unique bikes in the world and a lot of people own it despite it having a jet helicopter इंजन. आई थिंक रोल्स रॉयस का इंजन है इसमें. तो ये बाइक इस मूवी के बाद बहुत पॉपुलर हो गई. Some of the people who saw this bike bought this bike and still own the bike. Or this bike became one of the most iconic bikes to ever come out in the biking fraternity. I think अभी भी ये बाइक बनती है, ऑर्डर पे मिलती है, and it is road legal in a lot of कंट्रीज. आई थिंक हमारी कंट्री में अगर मंगाना चाहेंगे दिस वुड नॉट बी रोड लीगल. लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में, आई थिंक यूएस में और बहुत सारी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में दिस बाइक वुड बी रोड लीगल. दिस वॉज एन आइकॉनिक बाइक इन अ नॉट सो आइकॉनिक मूवी, बट आई लव द मूवी एंड ऑफ कोर्स आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू दिस बाइक फ्रॉम दिस मूवी. तो अगर आपको देखनी है आप टॉक देख सकते हो. दिस मूवी हैज़ अ लॉट ऑफ बाइक्स. वो हम तब बात करेंगे जब हम स्टॉक मूवी की बात करेंगे. बट फॉर द वाइल यू कैन वॉच द लास्ट सीन फॉर दिस Y2K बाइक. सो चेक आउट द मूवी, चेक आउट द बाइक, यू लाइक इट एज अ राइडर. नेक्स्ट मूवी और नेक्स्ट बाइक की जो हम बात करेंगे वो है वाइल्ड हॉग्स. वाइल्ड हॉग्स आई थिंक 2007 में रिलीज हुई थी. उसमें जॉन ट्रेवोल्टा थे, आई थिंक टिम एलन थे, और उसमें वो लोग 3 फ्रेंड्स थे. आई थिंक विलियम एच मेसी भी थे उसमें. वो तीनों फ्रेंड्स जाते हैं एक रोड ट्रिप पे, और रोड ट्रिप में वो 3 बाइक्स यूज़ करते हैं जाने के लिए. तो वो 3 बाइक्स बहुत आइकॉनिक थी और मतलब मुझे वो मूवी बहुत पसंद आई थी. वो मूवी बॉक्स ऑफिस पे इतनी चली नहीं थी, उसकी रेटिंग्स भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ओवरऑल एज अ कॉमेडी मूवी आई लव द मूवी. कॉमेडी मूवी थी, उसमें बाइक्स थी. अगेन टिम एलन उसमें बाइकर हैं, द गाय हु लव्स बाइक्स एंड कार्स. आई थिंक जो तीनों बाइक्स उन्होंने सिलेक्ट की होंगी वो टिम एलन ने सिलेक्ट की होंगी. देयर वाज वन स्पोर्ट्सर कस्टम थी उसमें, आई थिंक वन स्प्रिंगर सॉफ्टवेयर थी FXTS इसकी, और एक ब्लैक फैट बॉय थी. और ये 3 बाइक्स काफ़ी आइकॉनिक रहीं. और मूवी एक रोड ट्रिप के ऊपर थी, तो बाइक चलाने को देखने को भी मिली कि कैसे 3 लोग अपनी बाइक लेके, क्रूज़र बाइक्स लेके, they go and they ride through the backwaters of the US. और मज़ा भी आया वो मूवी देखने में ओवरऑल. और जो तीनों मॉडल्स थे आई थिंक उसमें से फैट बॉय के बारे में तो सब जानते ही हैं. स्प्रिंगर सॉफ्टेल भी काफ़ी पॉपुलर हो गया, और स्पोर्ट्सर कस्टम तो हार्ले का है ही पॉपुलर. तो दिस वॉज वन ऑफ आवर फेवरेट मूवीज़. मुझे तो बड़ी अच्छी लगी वो मूवी ओवरऑल. बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई, मूवी इतनी चली भी नहीं थी, बट वी वांट टू वॉच अ मॉडर्न डे राइडिंग मूवी अबाउट हाउ पीपल राइड इन द US, कैसे वो बैक वाटर्स पे राइड करते हैं, उनके हाईवेज पे राइड करते हैं. देन यू शुड डेफिनेटली चेक आउट वाइल्ड हॉग्स. और उसमें तीनों हार्ले के जो बाइक्स हैं वो बहुत ही फेमस बाइक्स हैं ऑलरेडी, एंड दे हैव बीन यूज्ड वेरी वेल स्पेशली बाय टिम एलन. टिम एलन जो इसमें थे वो he is a popular biker, और वो बाइक कार्स इसमें भी इंटरेस्ट रखते हैं. अगर आपने उनकी सीरीज़ भी देखी होगी होम इम्प्रूवमेंट, he is one of the famous राइडर एक्टर कह सकता हूँ, जैसे मैं राइडर एक्टर लाइक टॉम क्रूज एंड कियानो रीव्स. सो ही इज़ फॉन्ड ऑफ इंडियन मोटरसाइकिल्स, द ओल्ड स्टाइल कस्टम मोटरसाइकिल्स एंड हार्ले डेविडसन क्रूजर्स. तो आई थिंक ये बाइक्स भी उन्होंने ही सिलेक्ट की होंगी. एंड ब्रिलियंट
लगे हैं वो। जॉन ट्रावोल्टा ने भी अच्छी एक्टिंग की है, विलियम एच मेसी, रे लियोटा, सबने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। मरीसा टोमे भी है इस मूवी में। यू कैन गो एंड चेक आउट दिस मूवी, इट्स प्रीटी गुड, इट्स अ नाइस comedy movie with some excellent riding shots. So if you're a biker, you would love this movie, especially for those riding shots. तो वाइल्ड लॉस चेकआउट करो, बहुत ही बढ़िया मॉडर्न डे राइडिंग मूवी है अकॉर्डिंग टू मी. नाउ वी गोना टॉक अबाउट अनदर काइंड ऑफ वियर्ड मूवी विच वॉज ट्रॉन लेगेसी. जो ट्रॉन की जो लाइट बाइक है, ये बाइक पहले भी देखने को मिली थी एक बहुत ही ओल्ड स्टाइल अवतार में, जो ओरिजिनल ट्रॉन थी उसमें. लेटर ऑन जब ट्रॉन लेगेसी आई तो उसमें इसका मॉडर्न डे वर्जन देखने को मिला, जो कि सब कुछ बना है पूरा कंप्यूटर ग्राफिक्स से, बट इट शोज व्हाट कैन बी डन एंड व्हाट काइंड ऑफ बाइक्स कैन बी प्रोड्यूस इन द फ्यूचर. इसमें लाइट बाइक है जो किसी भी टाइप के शेप में कन्वर्ट हो जाती है, and it spreads light, it runs on I think electricity से रन करती है, some light technology से रन करती है, and it is used as a bike for riding in the movie. और वो जो बाइक है उसमें हबलेस रिम्स हैं जो कि बहुत पॉपुलर हुए थे. अगर आपने देखा हो तो उनके जो हब्स होते हैं, टायर हब्स होते हैं, उसमें रिम्स नहीं हैं. तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, राइट, ये जो रिमलेस टायर्स होते हैं, ये कॉन्सेप्ट इसी बाइक के बाद आया था. बहुत सारे बाइक मेकर्स ने, आई थिंक BMW ने भी बनाया था, और कस्टम बाइक मेकर्स ने भी ट्राई किया अपनी बाइक्स में को विदाउट रिम बनाने के लिए. उसके बीच में कुछ नहीं था, इट्स हॉलो स्पेस वाली जो रिम्स होते हैं वो भी बनाने की कोशिश करे थे उन्होंने, और कुछ लोग सक्सेसफुल भी हुए थे. सो दिस मूवी शोड what can be done if people put their mind into. Now although उसमें ग्राफिक्स कस्टम थे और उसमें साउंड भी डाली गई थी, बट स्टिल द मूवी केम आउट good. And if you're a science fiction fan, you can definitely check out the movie and at least check out the motorbike scenes. जो ट्रॉन लेगेसी बाइक है, जो लाइट बाइक है, उसके सीन्स आप चेकआउट करो और यू विल ऑफ कोर्स वो जो द पीपल हु आर बाइकर्स, जो पुराने स्टाइल के बाइकर्स हैं, दे वोंट लाइक द मूवी. बट इफ यू आर अ साइंस फिक्शन फैन, आई एम अ साइंस फिक्शन फैन, so I'll just watch it for the biking scenes and the concept that was used. I'll just watch it for the bike scenes and I'll enjoy it as it comes. तो मेरे को तो अच्छी लगी लेगेसी मूवी, ट्रॉन लेगेसी. यू कैन गो एंड चेक आउट. इट्स 2010 मूवी आई थिंक. इसमें कौन है, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा इसमें कौन है, बट it's a very good movie. You can go and check out the movie and hopefully you'll love the movie for the bike scenes and it shows what can be done and what could happen in the future. किस टाइप की बाइक्स बन सकती हैं. और अगर आपको हबलेस रिमलेस टाइप के जो बाइक्स देखनी है जो इसके बाद स्टार्ट हुई, तो वो भी आप देख सकते हैं इसमें. तो go and enjoy the movie for it is a different sort of an experience. If you like it, if you don't. We love it and we love this bike. It brings something different from all of these bikes in the movies. So guys, check out karo Tron Legacy. And as we move on to another movie, which is The Great Escape. Great Escape एक 1961 की मूवी है जिसमें स्टीव मैक्वीन, जो कि खुद बहुत बड़े सुपरस्टार थे हॉलीवुड के, एंड ही वॉज अ रेसर. ही यूज्ड अ ट्रायम्फ TR6 ट्रॉफी बर्ड बाइक टू एस्केप द कैंप. जो उसमें वो एक कंडीशन जर्मन कैंप को वो ब्रेक करके निकलते हैं. और उसमें एक आइकॉनिक सीन है जिसमें वो कैंप को जब ब्रेक करते हैं, जो वॉर कैंप्स होते हैं इनमें जो ब्रेक करते हैं, देन देयर इज अ सीन वेयर स्टीव मैक्वीन यूजेस दिस 1961 ट्रम्प TR6 फेंस के ऊपर जंप करने के लिए, और वो बहुत ही आइकॉनिक सीन बन के आ गया. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है और इसमें बाइक्स के ज़्यादा सीन नहीं है, बट जो भी हैं बहुत ही बढ़िया हैं. स्टीव मैक्वीन भी है इसमें, इसलिए मैं इसका मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज स्टीव मैक्वीन हॉलीवुड लेजेंड होने के साथ साथ एक
इसीलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ स्टीव मैक्वीन की वजह से, क्योंकि वो खुद भी रेसर रहे हैं और खुद भी बहुत ही इंटरेस्टेड रहे हैं बाइक्स में, कार्स में. तो देन ही गॉट टू यूज दिस बाइक इन दिस मूवी फॉर दैट आइकॉनिक सीन. एंड इट इज़, although it's not a biking based movie, but I loved it because of that bike and that scene. I love the 1961 Triumph TRS trophy, but बहुत ही अच्छी बाइक है वो, one of the most iconic models है by Triumph. So you can go and check out the movie. It is a war movie, and you can go and check out the Steve McQueen performance and the bike in the movie. So it is a different kind of experience, but I really enjoyed the movie and the scene, which was, it was a legendary jump scene from movie. Go and check out. You'll love the movie and you'll love that biking scene and the Triumph TR6 by the way. तो जाओ check out करो और enjoy करो और बताओ कि आपको मूवी कैसी लगी. So इसके बाद the final movie we're going to talk about is the world's fastest Indian. The world's fastest Indian is a true story जिसमें एंथनी हॉपकिंस है. He's playing the role of Bert Munro. Bert Munro एक न्यूजीलैंड के एक बेसिकली एक आदमी थे जिन्होंने पूरा लाइफ टाइम लगा दिया एक इंडियन मोटरसाइकिल को परफेक्ट करने के लिए, सो दैट ही कुड ब्रेक द बॉनीवुड सॉल्ट फ्लैट्स स्पीड रिकॉर्ड. तो ये बॉनीवुड सॉल्ट फ्लैट स्पीड रिकॉर्ड होता है यूटा में. उनके सॉल्ट बहुत बड़े बड़े सॉल्ट प्लेन्स हैं वहाँ पे लोग आते हैं अपनी अपनी बाइक्स के लैंड स्पीड रिकॉर्ड ब्रेक करने. तो वहीं पर सबके रिकॉर्ड्स ब्रेक होते हैं. Y2K का भी वहीं ब्रेक हुआ था. तो इन्होंने एक बाइक बनाई थी इंडियन, जिसको उन्होंने मॉडिफाई किया था. वो उस पर काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं बाइक में. एंड ही वांटेड टू ब्रेक द लैंड स्पीड रिकॉर्ड इन बॉनीवुड सॉल्ट फ्लैट्स. तो दिस मूवी इज़ अबाउट बर्ट मुनरो और एंथनी हॉपकिंस इज प्लेइंग बर्ट मुनरो. इट्स आई थिंक 2005 फिल्म. गो एंड चेक आउट हिज जर्नी ऑफ हाउ ही वांटेड टू ब्रेक दिस रिकॉर्ड और कैसे उन्होंने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया. सो यू कैन गो एंड चेक आउट हाउ ही मेड द बाइक. It's about his love for biking and his love for breaking this record. तो अगर आप बाइकर हो, if you're a passionate biker, you'll really like this movie. Anthony Hopkins of course is a fantastic actor, legendary actor. उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिया इस मूवी में. मूवी को कुछ अवार्ड्स भी मिले थे. This was one of the top movies I think of that time. The movie is about credible devotion टू वन थिंग. पूरे लाइफ टाइम उन्होंने लगा दिया इस बाइक को आगे बढ़ा के, इस बाइक को आगे ले जाने में और लैंड स्पीड रिकॉर्ड ब्रेक करने में. सो बहुत ही लेजेंडरी पर्सन है बर्ट मुनरो और यू शुड डेफिनेटली चेक आउट द मूवी टेलिंग हिज स्टोरी एंड ऑफ कोर्स अबाउट फॉर द बाइक, द इंडियन बाइक एंड एंथनी हॉपकिंस एक्टिंग, जो कि बहुत ही अमेजिंग है. तो ये सब चेकआउट करो. बहुत ही अमेजिंग मूवी है. मैं बार बार अमेजिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई लव्ड दिस मूवी. आई लव्ड हाउ दे मेड दिस मूवी एंड द एक्टर दैट दे टुक टू पोर्ट्रे बर्ट मुनरो. सो गो एंड चेक आउट दिस मूवी एज वेल और बाकी मूवीज भी चेकआउट करो गाइज. ये थी हमारी लिस्ट, हमारी फेवरेट. आपकी भी कोई फेवरेट है हमें कमेंट्स में बताओ. जहाँ भी सुन रहे हो हमें, यूट्यूब में, पॉडकास्ट में, कहीं भी सुन रहे हो बताओ. लाइक शेयर सब्सक्राइब करो एंड प्लीज फॉलो अप पॉडकास्ट ऑन द न्यू लिंक. पुराना लिंक ऑलमोस्ट चला गया है, लेकिन जहाँ जहाँ भी आपको दिख रहा है अवॉइड करो. जिस भी ऐप में आप सुनते हो वहाँ पे मोटरसाइकिल पॉडकास्ट टाइप करो, क्लिक करो लिंक पे और वहाँ देखो 40 एपिसोड्स जो लिंक में है उस लिंक को आप सब्सक्राइब कर लो. दैट इज़ द ओरिजिनल लिंक. पुराने लिंक में 37 एपिसोड्स हैं, नए लिंक में 40 एपिसोड्स हैं. तो डू फॉलो अस बट थ्रू न्यू लिंक. जैसे ही वो लिंक गूगल में ऊपर आने लगेगा वैसे वैसे आपको वो लिंक वैसे भी दिखने लगेगा. So with this we end our episode. We will see you in the next episode. Till then it's goodbye from my side. और हैप्पी न्यू ईयर के साथ शुरुआत करी है. और भी ऐसे एपिसोड्स हम लेके आएंगे आधी इंग्लिश हिंदी मिक्स में. एंड वी विल ब्रिंग यू मोर सच टॉपिक्स इन द फ्यूचर. चलो जी, तब तक के लिए सी यू गाइज. हैव अ ग्रेट 2023. Wear your protective gear and ride everywhere. Thank you. Bye-bye.